डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी की बात कर रहे थे और हिंदी के अंतर्गत हमारी ग्रामर मतलब व्याकरण चल रही थी और हम व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे थे। संधि के प्रकार, संधि किसे कहते हैं, ये पढ़ लिया था हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत। हमने दीर्घ स्वर संधि भी पूरी कर ली थी। गुण स्वर संधि हमारी चल रही थी, उसका जो पहला फॉर्मूला हमने अच्छी तरह से कर लिया था, दूसरी की शुरुआत कर ली थी। हम दूसरे फॉर्मूले को थोड़ा देखते हुए आगे फॉर्मूले की बात करेंगे और संधि समझते हैं। ध्यान से देखना है, समझना है, ताकि आपकी कभी भी जीवन में संधि गलत नहीं हो सके। ठीक है, तो संधि पढ़ रहे थे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अपन बात कर रहे थे विशेषकर गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि इसका हमने पहला पढ़ लिया था। दूसरा है वो है कि अगर प्लस के पहले आपको अ या आ दिखाई दे, और ये भी वैसे बात कर ली थी लेकिन थोड़ा वापस देख लेते हैं। उसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ दिखाई दे, तब आपको क्या बनाना है, ओ बनाना है। ठीक है, और इसकी मात्रा हिंदी में ऐसी लगती है। ठीक है, उदाहरण कर लिए थे, हम संधि विच्छेद करेंगे इसके, लेकिन एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जैसे मान लो मैंने लिखा है आपके सामने एक अक्षर आग। क्या लिखा है मैंने आपके सामने? आग। ठीक है, आग लिखा है। फिर आपके सामने मैंने लिखा है ऊर्जा। ठीक है, मैंने आपके सामने ऊर्जा लिखा है। आग प्लस ऊर्जा दो शब्द हैं। इन दोनों में क्या करनी है आपको? संधि करनी है, और संधि कैसे करनी है ये भी समझना है अपन को। पिछले वीडियो में समझ लिया था, एक बार दोबारा देख लो। इस ग में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। आगे प्लस, आगे क्या है? बड़ा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से एक। अ या आ में अ बनाना, क्या आपको ओ बनाना है। सिंपल सी बात है। हिंदी मात्रा ऐसे लगती है, तो वैसे वैसे उतार दो। आ का आ लिख दिया, घ में से अ निकल गया, घ क्या हो गया? अलंत हो गया। अब ग के अंदर ओ की मात्रा जोड़नी है, तो ग में जब ओ की मात्रा जोड़ूंगा तो गो बढ़ जाएगा, बन गया। इस ऊ का प्रयोग कर लिया है। फिर आगे जो वैसा लिखा हुआ है वैसे वैसा लिखना है आपको, तो आगोर्जा बढ़ गया। आगोर्जा, आग की ऊर्जा। सिंपल सी बात है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आग की ऊर्जा, आग प्लस ऊर्जा बन जाएगा। ये तो संधि की बात है। अब संधि विच्छेद की भी बात कर लेते हैं। संधि विच्छेद कैसे करना है आपको, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई शब्द आपके सामने है, मैंने लिखा आपके सामने, जैसे मान लो रमेशोपदेश। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करना है। अब देखो कौन से दो शब्द इसमें हो सकते हैं। इसमें आपको मात्रा दिखाई दे रही है। अब इसका संधि विच्छेद दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो अपन इस सूत्र के अनुसार देखें तो वही करें। बाकी इसमें वैसे दो हैं, उसकी भी बात करेंगे, तो दोनों भी कर लेते हैं एक बार के लिए। पहले देखो रमेश। ठीक है, रमेश है। बताओ रमेश के अंदर कौन सी संधि है? तो संधि तो आपको पता होगी, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, गुण स्वर संधि। क्योंकि इस में एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा किससे बनती है? अ या आ या ई या बड़ी, इन दोनों से एक ही मात्रा बनती है। तो अपने पढ़ा था कि रमा प्लस इस। ठीक है, इस में एक ही मात्रा है, तो वो अ या आ या ई या बड़ी से मिलकर तो बनी थी गुण स्वर संधि के अकॉर्डिंग। अब म के अंदर आ की मात्रा रमा शब्द होता है, और ई या बड़ी में से बड़ी लगे क्योंकि इसके अंदर बड़ी की मात्रा आती है, तो रमा प्लस इस बराबर रमा रमेश बनता है। अब देखो यहाँ सो है। सो में कौन सी मात्रा है स्वर की? तो इसमें ओ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, ओ। ठीक है, तो ओ की मात्रा इसके अंतर्गत है। अब ओ कहाँ बनता है? गुण स्वर संधि के अंतर्गत तो बनता है ओ। अब ओ बनता है तो पता होना चाहिए कि ओ किससे मिलकर बनाए, अ या आ और ओ या बड़ा, उन दोनों को, इसमें से एक और इसमें से एक, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ओ बनेगा। तो ओ जो बना है वो आपको पता होना चाहिए कि किन स्वर से मिलकर बना है, उस स्वर को बाहर निकालना है। तो इस सो में ओ जो दिखाई देता है उसमें पीछे वाले अक्षर में, मतलब स के अंदर या तो अ होगा या आ होगा, और स ईसा तो होता नहीं है, इस लिखा हुआ है रमेश, रमेशा तो होता नहीं है, इसलिए इसके अंदर अ था।
ठीक है, तो इसमें अ था, फिर प्लस। अब यहाँ ऊ या बड़ा ऊ होगा, इस ओ को जब अपने यहाँ लिखा है अलग तो ऊ या बड़ा ऊ दिखाई देता है। तो ऊ या बड़ा ऊ जब दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ओ किससे मिलकर बना है, अ या आ या ऊ या बड़ा ऊ से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऊ या बड़ा ऊ। तो यहाँ मैं अगर ऊ लिखता हूँ बड़ा तो उपदेश बनेगा, और उपदेश के अंतर्गत ऊ की मात्रा कैसी आती है, छोटी, लघु तो आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपदेश। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा शब्द है, इस पूरे शब्द के अंदर संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि है। लेकिन पहले यहाँ पर जो संधि थी वो पहले फॉर्मूले वाली थी कि प्लस के पहले अ या आ हो और उसके बाद में ई या बड़ी ई, तब आपको ए बनाना है। ये तो उसकी बात कर ली, ठीक है। और यहाँ पर जो संधि हुई है वो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हुई है। तो ऐसे आप संधि विच्छेद कर सकते हो और संधि भी कर सकते हो। इसका एक और सूत्र है, फॉर्मूला, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो अगला फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस के पहले अ या आ ही रहेगा, बस बदलाव यहाँ करना है कि यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब प्लस के पहले अ या आ, ठीक है। गुण के अंदर ये प्लस के पहले वो ही रहता है, बस पहले ई या बड़ी की मात्रा कर ली, ए बनता है। ओ या बड़ा ओ की बात कर ली, ओ बनता है। अब यहाँ अगर री या बड़ी री की मात्रा हो, री से ऋषि वाला, ठीक है, तब आपको क्या बनाना है, अर बनाना है। क्या बनाना है, अर। मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर प्लस के पहले अ या आ दिखाई दे और उसके बाद में आपको री या बड़ी री की मात्रा दिखाई दे, तो आपको अर बनाना है। प्लस के पहले अ या आ ही होगा, बस अगर ई या बड़ी की मात्रा हो तो ए, ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनाना है। अगर री या बड़ी री है तो क्या बढ़ाना, अर बढ़ाना है। ठीक है, तो अर ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको संधि कैसे करनी है और संधि विच्छेद कैसे करनी है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है महा, क्या लिखा है, महा, प्लस आपके सामने लिखा है ऋषि। क्या लिखा है मैंने, ऋषि। दो शब्द है, महा प्लस ऋषि। इन दोनों को जोड़ना है, मतलब आपको क्या करनी है, संधि करनी है। तो संधि करते हैं। प्लस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्लस है। प्लस के पहले अ या आ, हा में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आ की मात्रा दिखाई दे रही है। ये जो ये हा है इसके अंदर कौन सी मात्रा है, आ की। ठीक है, प्लस आगे क्या है, ये री। अब अपने नियम पढ़ा कि प्लस के पहले अ या आ तो आ दिखाई दे रहा है, प्लस के बाद में री या बड़ी री तो री दिखाई दे रही है। बनाना क्या है, अर बनाना है आपको। क्या बनाना है, अर। अर बनाकर यहाँ पर अर जोड़ना है। जब दोनों के अंदर संधि करेंगे तो अर भी जुड़ जाएगा। कैसे जोड़ना है ये समझना जरूरी है कि अर कहाँ जोड़ना है और कैसे जोड़ना है ये समझो। म का ब मैंने लिख दिया क्योंकि परिवर्तन कहाँ करना है, प्लस के पहले और बाद में। इस हा में से मैंने आ निकाल दिया तो ह कैसा हो गया, आधा, मतलब हलंत हो गया। भाई आधा होगा कि नहीं होगा, आ की मात्रा मैंने बाहर निकाल दी तो सिंपल सी बात है कि ह कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि किसी भी व्यंजन में से जो स्वर बाहर निकालते हैं तो स्वर व्यंजन है वो आधा हो जाता है या हलंत हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों को जोड़कर अर बनाया है तो आपको अर इसमें जोड़ना है। अब ह है, अब इसके अंदर ये जोड़ना है तो आधे ह मतलब हलंत ह के अंदर मैंने पहले अ जोड़ा। क्या जोड़ा, ह। तो ह क्या हो जाएगा, पूरा। अब अ की मात्रा कोई नहीं लगती है तो इसमें नहीं लगेगी। अगर यहाँ आ होता तो हा बनता है, या ई होता तो ही बनता है, लेकिन अ है तो अ में ह जोड़ा, अ के अंतर्गत या ह के अंदर अ जोड़ा तो ये ह आधा था पहले। अब अ जुड़ते ही, स्वर जुड़ते ही पूरा हो गया। इसकी कोई मात्रा नहीं तो मात्रा नहीं। आगे क्या है, आधा र तो आधा र लिख दिया। तो इतना काम तो समझ में आ गया आपको कि मैंने अर कहाँ जोड़ा है। जब अपने हा में से आ निकाला, ह आधा हो गया, अर इसमें जोड़ दिया। आधे ह के अंदर जब मैंने अ जोड़ा तो ह हो गया पूरा। र यहाँ पर आधा तो आधा का आधा र लिख दिया, र हलंत लिख दिया। अब इस री को लिखना नहीं लिखना, नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर कर लिया है। अब सी का सी लिख दो तो ये सी लिख दिया। क्या बन गया, महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर क्या बन गया, महर्षि।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे म ह सी लिख दिया, और अब देखो ये सी लिख दिया। अब ये जो आधा र है, ये आधा र अगले वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाएगा। फिर आधा र क्या है, आधा है, हल्का है, तो हल्का है तो अगले वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया महर्षि। महर्षि मतलब महान जो ऋषि हैं, महर्षि। महर्षि वशिष्ठ का, वाल्मीकि का नाम सुना होगा आपने, वशिष्ठ का नाम सुना होगा। ठीक है, तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि बनता है, तो महर्षि शब्द ऐसे लिखा जाता है। एक तो शब्द शुद्धिकरण की बात हो गई। इसमें कौन से दो शब्द हैं, महा प्लस ऋषि, संधि कौन सी है, तो आप बता सकते हो सर इसमें गुण स्वर संधि है। नियम समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार आप गुण स्वर संधि इसके अंतर्गत कर सकते हो। एक दो और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर अपन संधि विच्छेद करेंगे इसी सूत्र के ऊपर। अगर आपको ये अगर समझ में आ गया है तो अब जो मैं शब्द लिखूंगा उसके अंतर्गत आप वीडियो को रोक करके संधि करेंगे, और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप उसको चेक करेंगे कि हमारा ये सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, जैसे लिखा मैंने शरद प्लस ऋतु, शरद प्लस ऋतु, इसमें अब संधि करनी है। अब देखो ह है, यहाँ द दिखाई दे रहा है आपको, शरद के अंदर द दिखाई दे रहा है, द में क्या मिला हुआ है, अ प्लस आगे क्या है, ऋतु में री, जोड़ के क्या बनाना है आपको, अर बनाना है। भी ये जो है ये तो आपको याद रखना है कि भी अ प्लस री बराबर क्या बनता है, अर। देखो अ तो अ है, ये री दिखाई दे रहा है, अपन री की मात्रा देखते हैं ना, ये री को कैसे देखते हैं, पृथ्वी लिखते हैं, तो पृथ्वी के अंदर ये नीचे क्या है, री, तो इसे र की ध्वनि आ रही, तो अर, भी अ तो है ही इसके अंदर, दोनों में से अ है ये, और र आधा ये बन गया री की अपेक्षा, तो ये री के अंदर ये र दिखाई देता है। अब इसको करते हैं, देखो स का स लिख दिया, र में से अ मैंने नहीं निकाला, यहाँ द में से निकाला है, तो र लिख दिया वैसे वैसा, द में से मैंने अ निकाल दिया, द क्या हो गया, आधा हलंत हो गया। आधे द के अंदर आपको अर जोड़ना है, तो अ जब इस आधे द में हलंत द में जुड़ जाएगा तो ये द क्या हो जाएगा पूरा, फिर आगे क्या है र आधा। इस री का प्रयोग हमने कर लिया है, तू का तू लिखना है, तो शरद तू बन गया। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स र द पूरा, र क्या है आधा। अभी मैंने नियम बताया, ये सही बिल्कुल है, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक दिखने की वजह से यार अपन के बढ़िया लगे तो इस र को अपन ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब जब कभी भी आप किताब पढ़ते हो और ये शरद तू दिखाई देता है कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो समझ आएगा शरद प्लस ऋतु बराबर शरद तू बनता है, तो शरद की ऋतु, तो अब शब्द का अर्थ भी निकल गया और संधि भी हो रही है, संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द का अर्थ निकल गया और किताब भी समझ में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ संधि से आप शब्दों का अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम संधि विच्छेद का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे संधि करेंगे, अगली संधि पढ़ेंगे। अब एक इसका जो कोई ऐसा शब्द जिसमें संधि विच्छेद हो वो लिखता हूँ मैं। जिसे इसको भी कर सकते हो आप और इसको भी कर सकते हो। देखो दोनों को करते हैं अपन। मात क्या लिखा है, मातृ, ठीक है, र और तू। अब क्या हो सकता है, देखो माता शब्द हो सकता है इसके अंतर्गत, और आगे क्या हो सकता है, ऋतु हो सकता है, तो ये अपन ऐसे लिख देंगे माता प्लस ऋतु। ये र कहाँ से आया है,
अर बनेगा भाई, इसमें अ या आ हो सकते हैं, तो माता में आ होता है, और ये र दिखाई दे रहा है, इस री का बना है तो री लिख दिया, तू का तू लिख दिया, ये हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, माता प्लस ऋण, माता का ऋण, माता की ऋतु, ठीक है। तो माता प्लस ऋण भी हो सकता है। तो इस ऋण के अंदर जो आपको र दिखाई दे रहा है वो इस री में से आया है, तो माता प्लस ऋण। इसमें ता में आ की मात्रा है और री, तो आ प्लस री बराबर क्या बन जाएगा, अर, और अर की जो है र की मात्रा वो इसके अंतर्गत दिखाई दे रही है। तो ये जो माता प्लस ऋण है वो इसके अंतर्गत आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो गुण स्वर संधि जो अपने 3 नियम पढ़े कि प्लस के पहले अ या आ है, उसके बाद में ई या बड़ी ई, तो आपको क्या बनाना है ए, ऊ या बड़ा ऊ है तो क्या बनाना है ओ, और री या बड़ी री की मात्रा है तब आपको क्या बनाना है, अर बनाना है। अगली जो संधि है वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना, और जब अगला वीडियो अपन बनाएंगे अगले संधि के लिए तो उससे पहले अपन गुण स्वर संधि के कई उदाहरण भी आपको देंगे और आपको वो हल करने पड़ेंगे, ठीक है।